जगिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जगिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल लड़ाए। जगिरिजापति दीन दयाला, सदा रहो संतन प्रतिपाला। जगिरिजापति दीन दयाला, सदा रहो संतन प्रतिपाला। मीनाक्षी कुमार शुक्रिया। सुबे सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन शुक्रिया। विनोद नयन जी शुक्रिया। पंकज अंगार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद बहुत बड़े शायर हैं, आपका आना यहाँ मेरे लिए सम्मान है। जगिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। मैं न मातु की हवे दुलारी। अब बताओ आवाज कैसी आ रही है? वाम अंग सोहत छवि न्यारी। जी। जगिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। ब्रिजराज स्नेही जी नमस्कार। आर्यन नमस्कार, थैंक यू जी। पंकज अंगार जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेही जी आपको नमस्कार। सुनीता वेलकम। सुनीता शेयर कर लो इसको अगर हो सके तो, जितना शेयर कर सकते हो। मीनाक्षी शेयर करो इसको। जितेंद्र जी बहुत 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 शुक्रिया। जी जी जी। सोचा जब तक लोग आए हम परमात्मा को याद करें। जी विनोद नयन जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े मंच से आप हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ बहुत दूर से जबलपुर से आप आए हैं हमें सुनने के लिए। खुद बहुत बड़े उद्घोषक, बहुत उम्दा शायर हैं विनोद नयन जी। आपका इस्तकबाल करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आर्यन शुक्रिया। राजीव सक्सेना जी बहुत 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 वेलकम है आपका। जगिरिजापति दीन दयाला। अगर आपकी इजाजत हो सुबे सिंह जी, तो मैं अपना सफर शुरू करूं अपने दोस्तों के साथ और आपके साथ। जगिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। मुसाफिर एम जी मेरे बीच हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। बहुत उम्दा गायक आप सबके बीच ये बहुत अच्छी गजलें गाते हैं, लगातार लाइव आ रहे हैं।
आप लोगों ने सुना होगा, और इनका मुझे ये सम्मान देना बहुत बड़ा सम्मान है। जमीन से जुड़ी हुई शख्सियत है ये, और जगजीत सिंह के बाद अगला जगजीत सिंह हम इनमें देखते हैं। इस्तकबाल करती हूँ आपका, वंदन करती हूँ। जी सुबह सिंह जी, मैं शुरू करती हूँ। जी सुनीता, थैंक यू। तो अपना प्रथम जो मेरा मुक्तक है, मैं शिव जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। वही मेरे आराध्य हैं। मैं जितनी भी मोहब्बत लिखती हूँ वो अपने शिव के लिए लिखती हूँ। शिव प्रिया मुझे कहा जाता है। तो अपने शिव को समर्पित मेरा ये मुक्तक। पहला धन्यवाद मैं उस परम पिता परमेश्वर को करूंगी कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। सचमुच मेरे कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। सचमुच मेरे कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। तो आओ मेरे शिव, इस शिवा प्रिया के सभी शब्दों में, सभी भावों में समा जाओ इतने अच्छे से कि वो हर किसी को छू जाए, हर किसी को भा जाए। अब अभिनंदन करती हूँ मैं सुनने वालों का। जो भी दोस्त अपना कीमती समय निकाल कर मेरे बीच हैं और मुझे सुन रहे हैं, उन सबका इस्तकबाल करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से उन सबका स्वागत करती हूँ। और उसके बाद मैं स्वागत करती हूँ सुबह सिंह जी का। शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने इस पेज से मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मौका दिया। मुसाफिर जी, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। विनोद नयन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक गीत से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। तो पहला गीत मैं आपके समक्ष रख रही हूँ कि अपने पेचो खम सुलझा कर जुल्फों को गर झटका दूं, कि अपने पेचो खम सुलझा कर जुल्फों को गर झटका दूं, इस धरती से उस अंबर तक हर मौसम को बहका दूं। कि अपने पेचो खम सुलझा कर जुल्फों को गर झटका दूं, इस धरती से उस अंबर तक हर मौसम को बहका दूं। और दिल से पिघल पिघल कर यादें आंखों तक आ जाए तो, और दिल से पिघल पिघल कर यादें आंखों तक आ जाएं तो, पागल नैनों की बरसातें दामन को झुलसाएं तो, आशाएं सब उम्मीदें सब धुआं धुआं हो जाएं तो, आशाएं सब उम्मीदें सब धुआं धुआं हो जाएं तो, बंद करूं खिड़की दरवाजे और पर्दों को लटका दूं, बंद करूं खिड़की दरवाजे और पर्दों को लटका दूं, इस धरती से उस अंबर तक हर मौसम को बहका दूं। और अगला बंद है कि कितनी रातें गुजर गई हैं यादों की जागीर लिए। पंकज जी जरा ध्यान दीजिएगा कि कितनी यादें गुजर गई हैं यादों की जागीर लिए, कितनी रातें गुजर गई हैं यादों की जागीर लिए, अंगुल दो अंगुल की आशा पर्वत पर्वत पीर लिए। कितनी रातें गुजर गई हैं यादों की जागीर लिए, अंगुल दो अंगुल की आशा पर्वत पर्वत पीर लिए। नैना बंजारे से फिरते, नैना बंजारे से फिरते, पलकों पलकों नीर लिए, तेरी अगर इजाजत हो तो, और तेरी अगर इजाजत हो तो इन नैनों को छलका दूं, तेरी अगर इजाजत हो तो इन नैनों को छलका दूं, इस धरती से उस संबर तक हर मौसम को बहका दूं, हर मौसम को बहका दूं, हर मौसम को बहका दूं। तो ये था गीत आपके समक्ष। जी सुबह सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, आपका शुक्रिया। तो अगला आपके समक्ष एक गजल लेकर उपस्थित हूँ, जो आज के माहौल की गजल है। मीनाक्षी मेरी बात सुन रही है? मम्मी को फोन करके बोलो कि मुझे फोन ना करें, जो भी बात है उन्हें आप उनसे पूछ लो। मम्मी मुझे फोन कर रहे हैं बार बार, शायद जुड़ना चाहते हैं मुझसे वो, और वो जुड़ नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा वो कैसे जुड़े। शुक्रिया मुसाफिर जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका।
नवीन सोलंकी जी शुक्रिया आपका। मीनाक्षी या सुनीता मेरी बात सुन रही हैं आप दोनों? और आप मम्मी को फोन करके बोल दें जो भी उनकी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करें और उन्हें बोलें कि वो मुझे कॉल ना करें। तो एक गजल के साथ आपके समक्ष हूँ। आज के माहौल की गजल है। देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, इस गजल से आपको पता चलेगा। तो मतलब कुछ यूं हुआ है कि कुछ नए पल हाथ आए और पुराने खो गए। प्रशांत रवि जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। अरिनीता पंचाल बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो मतलब पेश है फिर से। गौर फरमाए जरा जितेंद्रा जी, आप सुनिए कि कुछ नए पल हाथ आए और पुराने खो गए, गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए। कि कुछ नए पल हाथ आए और पुराने खो गए, गोद में लम्हों के सदियों के खजाने खो गए। भीड़ है अब धुंध सी, आवाज ने पहना धुआं। भीड़ है अब धुंध सी, आवाज ने पहना धुआं। आदमी की खुशबुओं के अब जमाने खो गए। आदमी की खुशबुओं के अब जमाने खो गए। आदमी की खुशबुओं के अब जमाने खो गए। और अगला शेर कुछ यूं हुआ है, मुलायजा फरमाइए कि इस घने सीमेंट के जंगल में है चिड़िया अब कहाँ। गौर फरमाइए कि इस घने सीमेंट के जंगल में है चिड़िया अब कहाँ। कोयलों की कूक के भी सब ठिकाने खो गए। कोयलों की कूक के भी सब ठिकाने खो गए। और कुछ नए पल हाथ आए और पुराने खो गए। गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए। और अगला शेर कुछ यूं हुआ है कि मेजबां के घर में अब होती कहाँ मेहमानियां। अब तो मेहमान आना भी अच्छा नहीं लगता किसी को, और सभी सोचते हैं कि दूर दूर ही रहा जाए। कि मेजबां के घर में अब होती कहाँ मेहमानियां। मेजबां के घर में अब होती कहाँ मेहमानियां। और गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए। गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए। और मुस्कुराते हैं कहाँ, मुस्कुराते हैं कहाँ त्योहार इस महंगाई में। प्रशांत जी ध्यान दीजिए कि मुस्कुराते हैं कहाँ त्योहार इस महंगाई में। मुस्कुराते हैं कहाँ त्योहार इस महंगाई में। इनकी तैयारी के सारे ताने बाने खो गए। इनकी तैयारी के सारे ताने बाने खो गए। और कुछ नए पल हाथ आए और पुराने खो गए। गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए। गोद में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए। तो एक मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ। सुबह सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए। हाँ जी सुनीता, बिल्कुल सही बात है। पुष्पा सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र राघव जी मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं पर जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप सुबह सिंह जी देखिए उनकी क्या प्रॉब्लम है। जी विनोद नयन जी इस्तकबाल बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत शुक्ला जी आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भूपेंद्र राघव जी मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं लगातार और वो कैसे नहीं जुड़ पा रहे ये मैं नहीं जानती। तो जितेंद्र जी आप उन्हें बताइए कि वो कैसे जुड़े मेरे से। जी एक मुक्तक के साथ आपके समक्ष हूँ। हृदय में जब मोहब्बत की हरारत मुस्कुराती है। हृदय में जब मोहब्बत की हरारत मुस्कुराती है। नयन में लालिमा की सुर्ख रंगत मुस्कुराती है। हवन होती है सांसें रूह की वेदी में शिद्दत से। हवन होती है सांसें रूह की वेदी में शिद्दत से। तभी तो इश्क के घर में इबादत मुस्कुराती है। तभी तो इश्क के घर में इबादत मुस्कुराती है। कि हृदय में जब मोहब्बत की हरारत मुस्कुराती है। नयन में लालिमा की सुर्ख रंगत मुस्कुराती है। हवन होती है सांसें रूह की वेदी में शिद्दत से। तभी तो इश्क के घर में इबादत मुस्कुराती है। तभी तो इश्क के घर में इबादत मुस्कुराती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सिंह जी, हाँ जी वो पढ़ तो नहीं पा रहे होंगे आपके मैसेज, उन्हें सुबह मैंने ये मैसेज दिया था। जितेंद्र उपाध्याय जी मेरे बीच में हैं, वो ये मैसेज उन्हें दे सकते हैं। विनोद नयन जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह नयन जी शुक्रिया। प्रशांत रवि जी थैंक यू। सुनीता बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक गीत और आप सबके समक्ष रखती हूँ। तो एक चालू, शुक्रिया शुक्रिया बेटा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद नयन जी शुक्रिया। तो गीत की पंक्तियां कुछ यूं हैं
कि प्रीत की गागर प्रेम घाट से अक्सर जब टकराई है, प्रीत की गागर प्रेम घाट से अक्सर जब टकराई है, कोरे कजरारे नैनों की कोर कोर शर्माई है। जी विनोद नयन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, अमरीक सिंह जी, इस्तकबाल करती हूँ, वंदन करती हूँ, सत श्री अकाल, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। आप मेरे बीच में हैं, आपका आना मेरा हौसला है। आदाब, वंदन। कि प्रीत की गागर प्रेम घाट से अक्सर जब टकराई है, कोरे कजरारे नैनों की कोर कोर शर्माई है, और जब भी मैं श्रृंगार करूं तो वो दर्पण हो जाए। विनोद नयन जी, कि जब भी मैं श्रृंगार करूं तो वो दर्पण हो जाए, मेरी परछाई पर आकर अपनी धूप बिछाए। जब भी मैं श्रृंगार करूं तो वो दर्पण हो जाए, मेरी परछाई पर आकर अपनी धूप बिछाए। सांसों की काया पर अपना स्पंदन बिखराए, आशाओं ने हाथ पे अपने, आज आज आशाओं ने, मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई है, कि आशाओं ने हाथ पे अपनी मेहंदी आज लगाई है, आशाओं ने हाथ पे अपनी मेहंदी आज रचाई है, कोरे कजरारे नैनों की कोर कोर शर्माई है। अलका, थैंक यू अलका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। शुक्रिया आर्यन, शुक्रिया सुबह सिंह जी। तो अगला बंद कुछ यूं हुआ है, मुलायजा फरमाएं, ध्यान दें, कि चमक दमक वेणी की देखो छाया उसका जादू, कि चमक दमक वेणी की देखो छाया उसका जादू, चमक दमक वेणी की देखो छाया उसका जादू, पायल की छन छन बेसुध है कंगन है बेकाबू, पायल की छन छन बेसुध है कंगन है बेकाबू, रूह ओढ़ कर बनी दुल्हनिया जाने किसकी खुशबू, रूह ओढ़ कर बनी दुल्हनिया जाने किसकी खुशबू, अंदेशों ने मेरे जी की, अमरीक सिंह जी ध्यान दीजिए, कि अंदेशों ने मेरे जी की सांकल आज बजाई है, आज किसी ने मेरे दिल की रूह पर दस्तक दी है, कि रूह ओढ़ कर बनी दुल्हनिया जाने किसकी खुशबू, अंदेशों ने मेरे जी की सांखल आज बजाई है, कोरे कजरारे नैनों की कोर कोर शर्माई है, और कोरे कजरारे नैनों की कोर कोर शर्माई है। शुक्रिया पुष्पा जी, शुक्रिया अर्जिता, शुक्रिया अमरीक सिंह जी। और अगला बंद कुछ यूं हुआ है, सुनीता ध्यान से, हाँ ओए होए आपके लिए सुनीता। आओ गजरे की सांसों में सजा सजा कर महका दूं, सुनीता, कि आओ गजरे की सांसों में सजा सजा कर महका दूं, गजरे की सांसों में सजा कर तुम्हें मैं महकाना चाहती हूँ, कि आओ गजरे की सांसों में सजा सजा कर महका दूं, आज हवा के कदमों को मैं थोड़ा सा तो बहका दूं, आओ गजरे की सांसों में सजा सजा कर महका दूं, आज हवा के कदमों को मैं थोड़ा सा तो बहका दूं, लाज शर्म की आज चुनरिया सर से अपने सर का दूं, लाज शर्म की आज चुनरिया सर से अपने सर का दूं, सारे मौसम पूछ रहे हैं, सारे मौसम पूछ रहे हैं किसने ली अंगड़ाई है, सारे मौसम पूछ रहे हैं किसने ली अंगड़ाई है, कोरे कजरारे नैनों की कोर कोर शर्माई है, और कोरे अजर कजरारे नैनों की कोर कोर शर्माई है। सुरजीत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीक सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया जी। हिमराज बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आर्यन आपका शुक्रिया। विनोद नयन जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता थैंक्स ए लॉट, लव यू बच्चा, थैंक यू। सृष्टि को एक मैसेज कर दो कि वो तुरंत जुड़े। जी आप सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम। तो चलिए अब एक गजल के साथ आपके बीच हूँ फिर से। मीनाक्षी, सुनीता, सृष्टि को एक मैसेज कर दो। तो गजल का मतलब कुछ यूं हुआ है, मीनाक्षी जी बुआ, हाँ मेरा बेटा राजवंश आपका स्वागत है, वेलकम बेटा। मेरा छोटा सा भतीजा आज मुझे सुन रहा है तो उसका स्वागत करती हूँ मैं। सुनीता थैंक्स ए लॉट। अमरीक सिंह जी अभिनंदन। तो अमरीक सिंह जी गजल का मतलब कुछ यूं हुआ है, ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, विनोद नयन जी ध्यान दीजिए,
कि ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी। ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी। और यूं ही आग नहीं सहता है बादल की खातिर सागर, और यूं ही आग नहीं सहता है बादल की खातिर सागर, बारिश की नन्ही बूंदों से करती है श्रृंगार नदी, बारिश की नन्ही बूंदों से करती है श्रृंगार नदी। और अगला शेर कुछ यूं हुआ है, अमरीक सिंह जी, इस्तकबाल करती हूँ, वंदन करती हूँ, ये आपके लिए शेर। कि किसके अश्कों की नमकीनी, कि किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर। मेरी मम्मी जुड़ चुके हैं, मम्मी आपका नमस्ते करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ, आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। तो ये शेर अदब जी को समर्पित कर रही थी मैं। कि किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर, जबकि मीठापन सागर पर हंस कर देती वार नदी, जबकि मीठापन सागर पर हंस कर देती वार नदी। और ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी। सागर कितना भी गहरा हो, कितना भी अभिमानी हो, विनोद नयन जी, कि सागर कितना भी गहरा हो, कितना भी अभिमानी हो, सागर कितना भी गहरा हो, कितना भी अभिमानी हो, लेकिन उसकी प्यास पे हरदम करती है उपकार नदी, लेकिन उसकी प्यास पे हरदम करती है उपकार नदी। ऐस मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी। और मक्ता कुछ यूं हुआ है, कि इतनी सी सीमा है सोनम, सुनील जी आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। तो ये मक्ता है, आपके समक्ष रखती हूँ, आपको बतौर खास पेश करती हूँ मैं। कि इतनी सी सीमा है सोनम फिर भी क्यों इतराता है, इतनी सी सीमा है सोनम फिर भी क्यों इतराता है, सागर के उस पार नदी है, सागर के इस पार नदी, सागर के उस पार नदी है, सागर के इस पार नदी, मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी। राजीव मिश्रा जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ, वंदन करती हूँ। राजीव कुमार मेरे ब्रदर जुड़े हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करती हूँ, वंदन करती हूँ। स्वागत है आप सभी का। पुष्पा सिन्हा जी बिल्कुल इस्तकबाल करती हूँ। गिरती हुई दीवार आप सबका स्वागत है। मुसाफिर सर आपका इस्तकबाल है, वंदन है। अमरीक सिंह जी शुक्रिया। प्रशांत रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से वंदन है आपका। विनोद नयन जी इस्तकबाल, वंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगली कविता मैं कर रही हूँ, बेटियों के नाम है। तो जो भी बेटियां यहाँ उपस्थित है, मेरा गीत उन सब बेटियों के नाम है। तो चलिए पहले मैं माँ के लिए पढ़ती हूँ। बेटी अभी मेरी आई नहीं है, जुड़ी नहीं है, जब जुड़ेगी तो फिर मैं बेटी के लिए पढ़ती हूँ। तब तक सृष्टि को बुलाओ, उनको बोलो मम्मी ने कविता पढ़नी है, तो फिर वो सृष्टि आएगी। जी चलिए आज के माहौल का जी शुक्रिया शुक्रिया राजीव मिश्रा जी। तो आज के माहौल पे एक नज्म आप सबके समक्ष रखती हूँ, मुलायजा फरमाएं। स्नेही जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज के माहौल पे माकूल है ये नज्म मेरी। कि ये कैसा समा है, ये क्या बेबसी है, बशर की यहाँ आज जहाँ पे बनी है। ये कैसा समा है, ये क्या बेबसी है, बशर की आज यहाँ जहाँ पे बनी है। कहाँ के ये बादल, ये कैसी फिजाएं, परिंदों की सांसें भी सहमी हुई हैं। ये गफलत के दिन है, ये गफलत की रातें, ये गफलत के दिन है, ये गफलत की रातें है, चारों तरफ आज मरने की बातें। ये गफलत के दिन है, ये गफलत की रातें है, चारों तरफ आज मरने की बातें। जाने कहां से ये तूफान आया, जाने कहां से ये तूफान आया, जीवन में सबके अंधेरा है छाया। जाने कहां से ये तूफान आया, जीवन में सबके अंधेरा है छाया। हैं बच्चे भी भूखे, हैं बूढ़े भी भूखे, हैं बच्चे भी भूखे, हैं बूढ़े भी भूखे। खुदा के लिए ना हो नफरत की बातें, खुदा के लिए ना हो नफरत की बातें, ना नफरत का ऐसे तुम शीशा उछालो,
ना ऐसे नफरतों का ये शीशा उछालो, किसी को ना छेड़ो ना गुस्सा उबालो, किसी को ना छेड़ो ना गुस्सा उबालो, डरो मौत से और घर से ना निकलो, खुदा भी यही है ईश्वर यहीं पर, खुदा भी यही है ईश्वर यहीं पर, हर एक मर्ज की दवा भी यहीं पर। तेरे घर ना रोटी ना मेरे घर सालन, तेरे घर ना रोटी ना घर मेरे सालन, मैं चटनी बनाऊं तू ले आना बालन, आओ मिलके काटें ये रातें। क्या कहती हूँ मैं, हर एक मर्ज की दवा भी यही है, तेरे घर ना रोटी ना मेरे घर सालन, मैं चटनी बनाऊं तू ले आना बालन, चलो मिलके काटें ये अंधेरी रातें, चलो मिलके काटें ये अंधेरी रातें, फकत छोड़ दें आज नफरत की बातें, फकत छोड़ दें आज मजहब की बातें, फकत छोड़ दें आज मजहब की बातें, फकत छोड़ दें आज मजहब की बातें। तो आओ मजहब की ये सारी बातें हम छोड़ दें और मिलकर प्रेम से रहें, क्योंकि ये वक्त हम सब पर भारी है, बहुत भारी है। धर्म को राजनीति में ना घुसाएं, इंसानियत को जिंदा रखें, अपने नीचे और ऊपर सबका ध्यान रखकर चलें, तो ही हम एक सच्ची जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि कभी मैंने कहा था कि हर हाथ कलम हर सर टुकड़े हर दामन खून से लिथड़ा है, कि हर हाथ कलम हर सर टुकड़े हर दामन खून से लिथड़ा है, इस दश्त ने मेरी नगरी के हर शख्स को घायल कर डाला, इस दश्त ने मेरी नगरी के हर शख्स को घायल कर डाला। तो आइए इस दहशत भरे माहौल से बाहर निकलें और कुछ अच्छा करें, कुछ इंसानियत का काम करें, ताकि इन चीजों से हम बच पाए। जी आप सबका इस्तेकबाल करती हूँ। सृष्टि बहुत बहुत वेलकम है आपका। मिश्रा जी आपका स्वागत कर रहे हैं, सुबह सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हिमराज, शुक्रिया सुबह सिंह जैन जी। जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिनके नाम ऊपर चले गए हैं, मैं उन सबका इस्तेकबाल करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और सरिता गुलाटी को भी मैसेज कर दीजिए। जब तक मैं ये कविता पढ़ती हूँ, बेटियों के नाम, सभी बेटियों को समर्पित, मेरी बेटी को तो है ही, सभी बेटियों को समर्पित मेरी ये कविता है कि वो भले ही ना हरदम मेरे पास है मेरी बेटी, मगर मेरा एहसास है। दिल के करीब रहती हैं ये बेटियां। जी मम्मी, जी वंश, मीनल, तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो भले ही ना हरदम मेरे पास है, मीनाक्षी बजाज आपका शुक्रिया, आपका इस्तेकबाल करती हूँ, वंदन करती हूँ। जी मुसाफिर सर, बिल्कुल इस्तेकबाल है कि वो भले ही ना हरदम मेरे पास है मेरी बेटी, मगर मेरा एहसास है। उसकी किलकारियां बेसदा मुस्कियां, चार सू उसके मंडराती हैं तितलियां, वो हवा को पकड़ती हुई मुट्ठियां, कितनी मासूम प्यारी सी नादानियां। घुटनों घुटनों चली कब खड़ी हो गई, घुटनों घुटनों चली कब खड़ी हो गई, खेलते खेलते ही बड़ी हो गई। घुटनों घुटनों चली कब खड़ी हो गई, खेलते खेलते ही बड़ी हो गई। उसकी हर एक अदा, उसकी हर एक अदा मेरा अनुप्रास है, मेरी बेटी मगर मेरा एहसास है, मेरी बेटी मगर मेरा एहसास है। और अगला बंद कुछ यूं हुआ है कि अपना भाते खिलौने पुराने उसे, अब न भाते खिलौने पुराने उसे, रूठने के न मिलते बहाने उसे, अब न सुनती परी की कहानी कोई, अब तो राजा है कोई न रानी कोई, अब न सुनती परी की कहानी कोई, अब तो राजा है कोई न रानी कोई। चहचहाती थी जो चिड़चिड़ाती ना अब, जो चहचहाती थी, चिड़चिड़ाती थी, सड़ी रहती थी, गुस्सा करती थी, अब नहीं कर सकती। जी राजा जी बेटा, सृष्टि तुम्हारे लिए कि अब न सुनती परी की कहानी कोई, अब तो राजा है कोई न रानी कोई। चहचहाती थी जो चिड़चिड़ाती ना अब, कैसे कैसे वो नखरे दिखाती ना अब। पर आज भी नींद उसकी मेरी गोद के पास है, नींद उसकी मेरी गोद के पास है, मेरी बेटी मगर मेरा एहसास है, मेरी बेटी मगर मेरा एहसास है। जी आरती बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आशिमा के लिए अगली लाइनें कि अब तो कपड़े भी मेरे पहनने लगी, अब तो कपड़े भी मेरे पहनने लगी, चूड़ियों की खनक भी खनकने लगी, उम्र की सीढ़ियों पर उछलने लगी, अब तो दर्पण से बातें भी करने लगी। अब तो कपड़े भी मेरे पहनने लगी, चूड़ियों की खनक भी खनकने लगी, उम्र की सीढ़ियों पर उछलने लगी, अब तो दर्पण से बातें भी करने लगी। जिसकी आहट से गुंजित सजन है मेरा,
जिसकी आहट से गुंजित सदन है मेरा, एक मंदिर से पावन भवन है मेरा, मेरी परछाई वो मेरा विश्वास है। जी बेटा, आप मेरे साथ हो, मेरी सपोर्ट में हो, मैं पढ़ रही हूँ, आप यही लिख रहे हो, और यही लाइनें मैंने लिखी हैं कि एक मंदिर से पावन भवन है मेरा, मेरी परछाई तू मेरा विश्वास है, मेरी परछाई तू मेरा विश्वास है, मेरी बेटी मगर मेरा एहसास है, मेरी बेटी मगर मेरा एहसास है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तेकबाल सबका। सुनीता थैंक यू। प्रशांत रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सिंह जी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सुशील साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गजल गाती हैं ये हारमोनियम पर, और इनसे मैंने गुजारिश की है कि ये मेरी भी गजल गाएंगे, तो अब मैं बड़ी महफिल में इनसे गुजारिश करती हूँ कि ये गजल मेरी भी गाएं। और दिल से अभिनंदन, स्वागत मुसाफिर सर का कि उन्होंने मेरी गजल को अपनी रूहानी आवाज दी, जिसकी वजह से उसमें और भी जान आई है, क्योंकि रूह के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं है। उसमें मैंने एहसास भरे, उसमें मैंने आत्मा बनी, लेकिन उस आत्मा को रूह जो है वो मुसाफिर सर ने दी है, और आपकी आवाज पूरे विश्व में फैले, मैं ऐसी दुआ करती हूँ उस परमपिता परमेश्वर से। जी अमरीक सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे एक गजल लेकर आपके समक्ष हूँ। अमरीक सिंह जी, गजल का मतलब कुछ यूं हुआ है। जी जी सुबह सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गजल का मतलब कुछ यूं हुआ है, ये सभी आत्मविश्वासी इंसान के लिए, मैं औरत और मर्द कुछ नाम नहीं लूंगी, हर एक इंसान जो आत्मविश्वास में जीता है उसके लिए है ये गजल का मतलब। उनमें मेरी माँ भी है, और अमरीक सिंह आप भी हो, विनोद नयन जी भी हैं, मेरी बेटी भी है, और मैं खुद भी हूँ, सुनीता, सभी हैं, हम सब हैं, कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत है। तो मतलब कुछ यूं हुआ है, मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जिसे बादल महकता है, मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जिसे बादल महकता है, समंदर मेरी खातिर अपने सूखे होठ रखता है। ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जिसे बादल महकता है, समंदर मेरी खातिर अपने सूखे होठ रखता है। और गिरती हुई दीवार जी आपके लिए है ये अगला शेर, कि सलीके से हर एक ख्वाहिश की ऐसे परवरिश की है, सलीके से हर एक ख्वाहिश की ऐसे परवरिश की है, मुकद्दर एड़ियां मेरी लकीरों से रगड़ता है, मुकद्दर एड़ियां मेरी लकीरों से रगड़ता है, समंदर मेरी खातिर अपने सूखे होठ रखता है। जी सुबह सिंह जी बहुत अच्छा गाते हैं मुसाफिर जी। तो अगला शेर ये मुसाफिर जी के लिए, कि कभी जब रात को जख्मी किया करती है तन्हाई, कभी जब रात को जख्मी किया करती है तन्हाई, तसल्ली कर बदन से सब्र का मरहम। सॉरी, ये मैसेज आ गया था बीच में। जी, तो कहाँ थे हम? अगर कभी चांदनी पिघली तो अपनी प्यास खोलूंगी। सुबह सिंह जी देखिए जी, कि कभी अगर चांदनी पिघली, कभी चांदनी पिघल कर आई मेरे तक, तो मैं अपनी प्यास का पता उसे दे सकती हूँ, वरना नहीं। कि कभी अगर चांदनी पिघली तो अपनी प्यास खोलूंगी, उजालों का हलाहल दिल अभी मेरा निगलता है, उजालों का हलाल हलाहल दिल अभी मेरा निगलता है, समंदर मेरी खातिर अपने सूखे होठ रखता है। और मक्ता कुछ यूं हुआ है, गिनी बस सलवटें बिस्तर किया कर रोज सूरज ने, सूरज जब दिन में निकलता है तो वो ही बस मेरे बिस्तर की करवट गिन सकता है, सलवटें गिन सकता है। मैं अपना दुख किसी और को बताना पसंद नहीं करती। कुछ ऐसा सा भाव है इस मक्ते में, कि गिनी बस सलवटें बिस्तर किया कर रोज सूरज ने, गिनी बस सलवटें बिस्तर किया कर रोज सूरज ने, भला रातों की पागल करवटों को कौन गिनता है, भला रातों की पागल करवटों को कौन गिनता है, भला रातों की पागल करवटों को कौन गिनता है, समंदर मेरी खातिर अपने सूखे होठ रखता है, मैं ऐसी बूंद हूँ छू कर जिसे बादल महकता है।
सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्तेकबाल करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप यहाँ आए हैं। आरती जी शुक्रिया। तो ये कविता सब माँओं के लिए है। मेरी मम्मा भी आज पहली बार मुझे लाइव सुन रही हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये राजवंश मीनल, तो मम्मी की तरफ करते हैं ये मोबाइल। ये कविता मेरी माँ के लिए और सबकी माँ के लिए, ये एक नज्म है मेरी, तो मुलायजा फरमाएं। जी सृष्टि, थैंक यू। सुबह सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनोद नयन जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जी सृष्टि, नानी को बुला लो। थैंक यू शालू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी मैं रो नहीं सकती। कितने भी दुख हो मैं नहीं रो सकती, क्योंकि मेरी माँ मुझे रोने नहीं देती। मेरी आंख के एक आंसू उसकी आंख में टपक पड़ते हैं, तो इसलिए जी। अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी मैं रो नहीं सकती। आए बेशक लाख तूफान, रोशनी खो नहीं सकती। अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी मैं रो नहीं सकती। आए बेशक लाख तूफान, रोशनी खो नहीं सकती। मेरे आंखों के आंसू को समा ले अपनी पलकों पर। मेरे आंखों के आंसू को समा ले अपनी पलकों पर। तबस्सुम अपने होठों का सजा दे मेरी अलकों पर। तबस्सुम अपने होठों का सजा दे मेरी अलकों पर। बहारें उसके दम से हैं सभी रोशन जमाने में। सभी माओं के दम से ये जमाना रोशन है। बहारें उसके दम से हैं सभी रोशन जमाने में। ये वो गूहर है जो संसार के सागर से पाया है। ये वो गूहर है जो संसार के सागर से पाया है। ये वो सागर है जिसमें दरिया आकर खुद मचलता है। ये वो ईश्वर है जिसकी गोद को अल्लाह तरसता है। ये वो ईश्वर है जिसकी गोद को अल्लाह तरसता है। मैं गम में हूं तो आंचल माँ का मेरी भीग जाता है। मैं गम में हूं तो आंचल माँ का मेरी भीग जाता है। वो आकर होठ पर मेरे खुशी एक सींच जाता है। मैं गम में हूं तो आंचल माँ का मेरी भीग जाता है। वो आके होंठ पर मेरे खुशी एक सींच जाता है। अगर हो छातियां सूखी, गरीब माँ कैसे करती है। अगर हो छातियां सूखी, लहू अपना निचोड़े वो। अगर हो छातियां सूखी, लहू अपना निचोड़े वो। अगर तिरछी निगाह कर दे, कलाई तक मरोड़े वो। मेरी मन्नत का धागा वो, सुनो तावीज है मेरी। मेरी मन्नतें, मेरी तावीज सब उसके चरणों में पूरी हैं। मेरी मन्नत का धागा वो, सुनो तावीज है मेरी। बसे हैं दूर जाकर आज जो सब अपनी माओं से। ये सृष्टि जैसे बच्चों के लिए जो अपनी माओं से दूर हैं, जो भी बच्चे विदेशों में हैं, उन सब बच्चों के लिए। बसे हैं दूर जाकर जो आज सब अपनी माओं से। संभल जाते हैं, मुस्काते हैं बस हमारी ही दुआओं से। बसे हैं दूर जाकर जो आज सब अपनी माओं से। संभल पाते हैं, मुस्कुराते हैं बस उनकी दुआओं से। मैं रोटी जब बनाती हूँ तो उसमें झांकती है माँ। ये सृष्टि की तरफ से। मैं रोटी जब बनाती हूँ तो उसमें झांकती है माँ। जब कभी दाल में मुझसे नमक कुछ तेज हो जाए, तो आकर कान में मेरे मंत्र एक फूकती है माँ। अब भी जब रात होती है तो माँ की याद आती है। अब भी जब रात होती है तो माँ की याद आती है। एक मीठी सी लोरी मुझे घर को बुलाती है। कभी एक बार जो मैंने कहा था आसमां छू लूं। कभी एक बार जो मैंने कहा था आसमां छू लूं। छुपा कर अपने आंचल में वो बोली, देख ले सोनम, इसी आकाश से गहरा तेरी माँ का ये आंचल है। छुपाकर आंचल में बोली, तू देख ले सोनम, ये सारे आकाश से गहरा तेरी माँ का ये आंचल है। तेरे जीवन के सुख दुख का यही बस एक संबल है। तेरे सुख दुख के जीवन का यही बस एक संबल है। वो बातें याद आती हैं, वो रातें याद आती हैं। शुक्रिया सरिता, लेट आए आजा। अनमोल शुक्रिया, इस्तेकबाल। अनमोल मेरे ब्रदर डॉक्टर हैं ये, इनका इस्तेकबाल करती हूँ मैं। तो कहना चाहूंगी कि मेरे जीवन के सुख दुख का वही बस एक संबल है। वो बातें याद आती हैं, वो रातें याद आती हैं। भले ही जिस्म दो हैं, भले ही जिस्म दो हैं, हम बंधे हैं एक ही नाड़ से। सब जानते हैं, भले ही जिस्म दो हैं, हम बंधे हैं तार से एक ही। मेरी ही कोख का हिस्सा मेरे दम से ही रोशन है।
तेरी ही कोख का हिस्सा तेरे दम से ही रोशन है। रहूं किस भी ऊंचाई पर मेरी माँ मेरा पहम है। रहूं किस भी ऊंचाई पर मेरी माँ मेरा पहम है। मेरी माँ मेरा पहम है। अनमोल, शुक्रिया। बता देना कि मैं किसी भी ऊंचाई पर हूँ, मेरी माँ के पंख मेरे साथ हैं और वो हमेशा रहेंगे। नमस्कार करती हूँ। जी, अमरीक सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। सृष्टि शुक्रिया। मीनाक्षी थैंक्स अ लॉट। विनोद नयन जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा काव्य पाठ अच्छा लग रहा है, आप पहली बार सुन रहे हैं, आपका इस्तेकबाल करती हूँ। आप एक खुद बहुत जबरदस्त निजामत करने वाले, बहुत जबरदस्त उद्घोषक हैं। शानदार गजलें लिखते हैं और शानदार कहते हैं, बहुत शानदार कहते हैं ये, और निजामत भी बहुत शानदार करते हैं। और आप मेरी तारीफ कर रहे हैं तो ये आपकी जरा नवाजी है। ऐसे ही अदर सिंह जी हैं। तो एक मुक्तक है जो आप सबके समक्ष पढ़ना चाहती हूँ। जी, पुष्पा सिन्हा जी, ये मुक्तक आपके लिए। प्यार की या यावरी तन्हा पुकारूंगी तुझे। प्यार की या यावरी तन्हा पुकारूंगी तुझे। तेरे ही एहसास से हंस कर सवारूंगी तुझे। तू मुझसे दूर है, तन्हाई में हूँ, तुझे पुकार रही हूँ, पर तेरे ही एहसासों से तुझे ही सवार रही हूँ, ऐसा कहना चाह रही हूँ मैं। तो फिर से सुनिए कि प्यार की या यावरी तन्हा पुकारूंगी तुझे। तेरे ही एहसास से हंसकर सवार। अनमोल, मीनल को बोलो, ये वंश को बोलो फोन नहीं करे। प्यार की या यावरी तन्हा पुकारूंगी तुझे। तेरे ही एहसास से हंसकर सवारूंगी तुझे। प्लीज अनमोल, मीनाक्षी, मम्मी फोन कर रहे हैं, वंश फोन कर रहा है बार बार। प्यार की या यावरी तन्हा पुकारूंगी तुझे। तेरे ही एहसास से हंसकर सवारूंगी तुझे। आहटे तेरी ये दुनिया ढूंढती रह जाएगी। आहटे तेरी ये दुनिया ढूंढती रह जाएगी। इस तरह से दिल की बस्ती में उतारूंगी तुझे। राहुल शर्मा जी, आपका स्वागत है। और इस तरह से दिल की बस्ती में उतारूंगी तुझे। अमरीक सिंह यादव जी, शुक्रिया। इस्तेकबाल वंदन, इतनी बड़ी तारीफ के लिए। वहाँ बहुत खूब आपने माँ के किरदार को अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश की है और आप कामयाब भी हुई है। नहीं, माँ के किरदार को अदब जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी, शायद कोई ऐसे लफ्ज बने ही नहीं, कोई ऐसी कलम बनी ही नहीं जो माँ के लिए कुछ लिख पाए। बस एक मेरी छोटी सी कोशिश थी। जी बेटा, बुआ आप देख तो रहे हो बेटे, लेकिन कॉल मत करो मुझे, ठीक है बेटा। राजवंश, आप मुझे देख रहे हो, आपका थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बच्चे, लव यू अ लॉट, बट कॉल मत करो। अच्छा, पापा हॉस्पिटल में है, आप देख रहे हो, गुड। तो चलिए, अगली गजल का मतलब कुछ यूं हुआ है। तू नहीं तो नाज नखरे मेरे अपनाएगा कौन। मतलब सुनिए। मनीषा वर्मा जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल, आपका वंदन, आपका स्वागत करती हूँ। मनीषा वर्मा जी मेरी सृष्टि बेटी की दूसरी मम्मी है, तो इनका भी मैं वंदन करती हूँ। सचिन मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो तू नहीं तो नाज नखरे मेरे अपनाएगा कौन। ध्यान दीजिए, विनोद नयन जी आप ही हैं सामने, तो आपको ही पेश है फिर ये मतला, और सचिन मल्होत्रा जी, कि तू नहीं तो नाज नखरे मेरे अपनाए। हुस्न कैसा है मेरा ये मुझको समझाएगा कौन। मुसाफिर जी, अगला शेर आपके लिए, कि खोल तो दूंगी अभी मैं अपनी सांसों का बदन। खोल तो दूंगी अभी मैं अपनी सांसों का बदन। खुशबुओं का पैरहन पर इनको पहनाएगा कौन। खुशबुओं का पैरहन पर इनको पहनाएगा कौन। और अगला शेर कुछ यूं हुआ है। है अभी घुटने के बल पर इश्क की मासूमियत। मेरा इश्क तो अभी घुटनों के बल पर है अभी घुटनों के बल पर इश्क की मासूमियत। है अभी घुटनों के बल पर इश्क की मासूमियत। थाम कर उंगली इसे चलना भी सिखलाएगा कौन। थाम कर उंगली इसे चलना भी सिखलाएगा कौन। हुस्न कैसा है मेरा ये मुझको समझाएगा कौन। तो अगला शेर कुछ यूं हुआ है। आईनों को मिल भी सकती है, आईनों को मिल भी सकती है उजालों की महक।
पंकज अंगार जी, आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आपका अपना प्रोग्राम 9 बजे लाइव है, इसके बावजूद भी आप मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेर कुछ हुआ है, आईनों को मिल भी सकती है उजालों की महक, शर्त ये है, शर्त ये है कि मेरी जुल्फों को सुलझाएगा कौन, शर्त ये है कि मेरी जुल्फों को सुलझाएगा कौन, हुस्न कैसा है मेरा ये मुझ। और मक्ता कुछ यूं हुआ है शालू, ध्यान दें कि देख डिस्पोजल का कल्चर, आजकल डिस्पोजल का कल्चर है यूज एंड थ्रू, तो रिश्ते भी ऐसे हो गए, मोहब्बत भी ऐसी हो गई। तो ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए कि देख डिस्पोजल का कल्चर सोचती हूं मैं, देख डिस्पोजल का कल्चर सोचती हूँ मैं, एक आंसू भी गिरा तो उसको अपनाएगा कौन, एक आंसू भी गिरा तो उसको अपनाएगा कौन, तू नहीं तो नाज नखरे मेरे अपनाएगा कौन, हुस्न कैसा है मेरा ये मुझको समझाएगा कौन, हुस्न कैसा है मेरा ये मुझको समझाएगा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप लगातार बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शालू थैंक यू, सुनीता थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। मुझे नहीं पता टाइम क्या हुआ है, 9 बजने वाले हैं। तो चलिए एक मुक्तक एक गजल पढ़ने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो मुक्तक कुछ यही है। जी सुबह सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बेटा। तो मुक्तक कुछ ऐसे है, सृष्टि ये आपकी तरफ से आपके कृष्ण को समर्पित, शालू आपकी तरफ से भी ये मुक्तक है कि शब्द शब्द से उसने मेरी एक तस्वीर बनाई है, शब्द शब्द से उसने मेरी एक तस्वीर बनाई है, उस जादूगर के जादू ने गजब अदा दिखलाई है, शब्द शब्द से उसने मेरी एक तस्वीर बनाई है, उस जादूगर के जादू ने गजब अदा दिखलाई है, वो मेरा बस मैं हूँ उसकी, वो मेरा बस मैं उसकी हूँ बोल रही तस्वीर यही। नवीन सोलंकी जी आपका स्वागत है कि वो मेरा बस मैं उसकी हूँ बोल रही तस्वीर यही, पावन चाहत के रंगों की खुशबू खूब रचाई है, पावन पावन चाहत के रंगों की खुशबू खूब रचाई है, पावन चाहत के रंगों की खुशबू खूब रचाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो एक गजल मैं आप सबके समक्ष पढ़ूंगी लास्ट में, जो मुसाफिर सर ने मेरी इस गजल को अपनी आवाज दी है। वही गजल मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मिल जाती है मुझे तो। जी आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। लगता है वो सामने नहीं आने वाली, कुछ और ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। चलिए वो सामने नहीं आ रही तो कुछ और ही गजल पढ़ते हैं। हाँ जी, तो पहले एक मुक्तक और फिर एक गजल और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि निगाहों का निगाहों पर कोई जादू नहीं होता, निगाहों का निगाहों पर कोई जादू नहीं होता, उजागर कोई भी फिर इश्क का पहलू नहीं होता, निगाहों का निगाहों पर कोई जादू नहीं होता, उजागर कोई भी फिर इश्क का पहलू नहीं होता, अगर लटकाए ना होते हवा ने दरमिया पर, अगर लटकाए ना होते हवा ने दरमिया पर दे, अकेली मैं नहीं होती अकेला तू नहीं होता, अकेली मैं नहीं होती अकेला तू नहीं होता, अकेली मैं नहीं होती अकेला तू नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सिंह जी, अब्दुल गफ्फार जी, आपका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। जी अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, सारे गमों को दर्द में उलझा के पी गई, जी विनोद जी, कि अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, सारे गमों को दर्द में उलझा के पी गई, जो लोग मुझे रखते थे ठोकर पे हमेशा, जो लोग मुझे रखते थे ठोकर पे हमेशा, आज मैं उनकी खाक को ठुकरा के पी गई, आज मैं उनकी खाक को ठुकरा के पी गई। और ऐसा ही जज्बा हमारे सबके मन में होना चाहिए कि जो किसी भी कोई भी चीज हमें डिप्रेशन में ना ला सके, हमें अवसाद में ना ला सके, कोई भी कितना भी बड़ा दुख, कितनी भी बड़ी तकलीफ,
हमारी जिंदगी और हमारी खुशियों से बढ़कर नहीं है। तो एक गजल लास्ट, और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। यकीनन आंख से आंसू का बेबस हो बिखर जाना। तो मतलब कुछ यूं हुआ है, यकीनन आंख से आंसू का बेबस हो बिखर जाना, यकीनन आंख से आंसू का बेबस हो बिखर जाना, बड़ा तकलीफ देता है किसी का यूं मुकर जाना। जब कोई मुकर जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। जी अदब जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, बहुत बहुत वंदन है कि आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। बहुत उम्दा, बहुत बड़े सूफियाना शायर है आप। कि यकीनन आंख से आंसू का बेबस हो बिखर जाना, बड़ा तकलीफ देता है किसी का यूं मुकर जाना, नजर जब बात करती थी नजर से तब समझ आया। मीनाक्षी, नजर जब बात करती थी नजर से तब समझ आया, बहुत आसान है दिलबर किसी दिल में उतर जाना। किसी के दिल में उतरना बहुत आसान है। आंखों पे, आंखों में मोहब्बत, होठों पे मुस्कान, दिल में मीठापन और मासूमियत रखिए तो किसी के दिल को भी में भी आप उतर सकते हैं, किसी के दिल को भी आप छू सकते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि ये तीनों चीजें वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो शिव मुझे प्रदान करे ताकि मैं हर किसी के दिल को छू सकूं। कि नजर जब बात करती है नजर से तब समझ आया, नजर जब बात करती है नजर से तब समझ आया, बहुत आसान है दिलबर किसी दिल में उतर जाना। सुकूने दिल भी मांगोगे तो दे देंगे खुशी से हम, और जिससे हम मोहब्बत करें, जो हमारे लिए खड़ा हो, तो उसके लिए तो कुछ भी। क्यों सुनीता? सुकूने दिल भी मांगोगे तो दे देंगे खुशी से हम, हमें आता नहीं उल्फत में वादे से मुकर जाना, हमें आता नहीं उल्फत में वादे से मुकर जाना, हमें आता नहीं उल्फत में वादे से मुकर जाना। और अगला शेर, तुम ही बतलाओ अपने दिल को हम समझाएं भी कब तक, तुम ही बतलाओ अपने दिल को हम समझाएं भी कब तक, तुम ही बतलाओ अपने दिल को हम समझाएं भी कब तक, तुम्हारी तो अदा है बात करना और मुकर जाना, तुम्हारी तो अदा है बात करना और मुकर जाना, शकीनन आंख से आंसू का बेबस हो बिखर जाना, बड़ा तकलीफ देता है किसी का यूं मुकर जाना, नजर जब बात करती थी नजर से तब समझ आया, बहुत आसान है दिलबर किसी दिल में उतर जाना, सुकूने दिल भी मांगोगे तो दे देंगे खुशी से हम, हमें आता नहीं उल्फत में वादे से मुकर जाना, और तुम ही बतलाओ, तुम ही बतलाओ अपने दिल को हम समझाएं भी कब तक, तुम्हारी तो अदा है बात करना और मुकर जाना, तुम्हारी तो अदा है बात करना और मुकर जाना। जी सुशील साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, शालू शुक्रिया, अमरीत सिंह अमृत जी आपका बहुत बहुत वंदन है, विनोद नयन जी शुक्रिया, सचिन मल्होत्रा शुक्रिया, मम्मी आपको बहुत बहुत नमस्ते, वंदन, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो जी ऊनो भी सुन रहा है, ऊनो को भी मेरी तरफ से थैंक यू, बड़ा प्यारा सा पेट है हमारा ऊनो। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ एक मुक्तक के साथ। ये मुक्तक मेरे मेरे परिचय देता है मेरी अस्तित्व का, कि मेरा दरिया मेरा तूफान मेरा साहिल मेरी मौज, कि मेरा दरिया मेरा तूफान मेरा साहिल मेरी मौज, जिस जगह चाहूं वहीं साहिल बना सकती हूँ मैं, जिस जगह चाहूं वहीं सागर बना सकती हूँ मैं, मैंने माना, मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हूँ, मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हूँ, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिल मिला सकती हूँ मैं, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिल मिला सकती हूँ मैं। तो सुबेश सिंह जी कह रहे हैं मुझे कि मैं आदेश दे रहे हैं कि एक गजल जो है मैं तरन्नुम में गाऊं। मैं वैसे तरन्नुम में गाती नहीं हूँ, तो और फिर मुसाफिर सर जहाँ जिस पेज पर हूँ वहां तरन्नुम में गाना, खैर तो मैं एक टूटी फूटी सी कोशिश करती हूँ, एक शायर के अंदाज में मैं तरन्नुम में गाती हूँ एक गजल। तो मुलायजा फरमाएं। और ये आखिरी गजल है जी। वनीशा जी बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, वंदन, शुक्रिया। विनोद नयन जी शुक्रिया। जी जी विनोद, विनोद नयन जी आपका बहुत अच्छा लगा, आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मतलब दो शेर मैं आपको तरन्नुम में सुनाती हूँ। सलीके से बहुत हमने
हमारे गम संभाले हैं, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। और अगला शेर, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। और अगला शेर, तेरी खातिर जो नैनों को कभी दर्पण किया मैंने, तेरी खातिर जो नैनों को कभी दर्पण किया मैंने, तेरी खातिर जो नैनों को कभी दर्पण किया मैंने, मेरी तन्हाई ने मुझ पर बहुत पत्थर उछाले हैं, मेरी तन्हाई ने मुझ पर बहुत पत्थर उछाले हैं, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। और एक शेर, एक मतला और दो शेर और सुन लीजिए तरन्नुम में फिर। कोई मासूम सा जब शजर देखिए, कोई मासूम सा जब शजर देखिए, काटने वाले हैं किस कदर देखिए, कोई मासूम सा जब शजर देखिए, काटने वाले हैं किस कदर देखिए, यूं ही पंछी नहीं इतने हैरान है, यूं ही पंछी नहीं इतने हैरान है, यूं ही पंछी नहीं इतने हैरान है, घर उजड़ने का आंखों में डर देखिए, घर उजड़ने का आंखों में डर देखिए, काटने वाले हैं किस कदर देखिए। और अगला शेर सुनिए आप सबका, आज सबके माहौल पे, किशोर बेचैनियों का है चारों तरफ, शोर बेचैनियों का है चारों तरफ, शोर बेचैनियों का है चारों तरफ, बस घुटन ही घुटन है जिधर देखिए, बस घुटन ही घुटन है जिधर देखिए, काटने वाले हैं किस कदर देखिए, कोई मासूम सा जब शजर देखिए, रास्ते बंद है पांव पत्थर हुए। मुझे हंसी आ गई, मुसाफिर जी तारीफ कर रहे हैं मेरी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। रास्ते बंद है पांव पत्थर हुए, रास्ते बंद है पांव पत्थर हुए, रास्ते बंद हैं पांव पत्थर हुए, जिंदगी मौत का अब है घर देखिए, जिंदगी मौत का अब है घर देखिए, कोई मासूम सा जब शजर काटने वाले हैं किस कदर देखिए, घर उजड़ने का आंखों में डर देखिए, मौन धारण किया है समंदर ने फिर, सहमी सी है नदी की लहर देखिए, सहमी सी नदी की लहर देखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। विनोद नयन जी आपका, सचिन मल्होत्रा जी, प्रशांति मुसाफिर सर जी, सुनीता, सृष्टि, मंजीत तुर्का जी, मनीषा जी,
जिसने भी मुझे सुना और मैं उनका नाम नहीं ले पाई, उन सबका इस्तकबाल है, वंदन है, अभिनंदन है। और जो मुझे बाद में सुनेंगे शेयर करने के बाद, उन सबका भी वंदन करती हूँ, उन सबको भी नमन करती हूँ कि आप हैं तो हम लाइव आपको सुना पा रहे हैं। अमृत सिंह जी, आपका फिर से इस्तकबाल है, आपका वंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया। कि फटी चिट्ठी मेरी झोली है, किसको आखिर क्या क्या दे दूं। फटी चिट्ठी मेरी झोली है, किसको आखिर क्या क्या दे दूं। फटी चिट्ठी मेरी झोली है, किसको आखिर क्या क्या दे दूं। देह विसर्जन भी करना है, किसको अपना साया दे दूं। देह विसर्जन भी करना है, किसको अपना साया दे दूं। किसको अपना साया दे दूं। नमस्कार।